मेरे प्यारे दोस्तों, गॉड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और मेरे दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बस आज से मात्र 50 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेके आइए। यही हम सभी की कोशिश होनी चाहिए। और इसी कोशिश के तहत चलिए आज कुछ क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल के वामहस्त नियम से। मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन है शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? आपका ऑप्शन है पीतल, नरम लोहा, चांदी और इस्पात। इसका सही आंसर जो है वो है पीतल, नरम लोहा। ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन है धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा क्या? फैराडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है जनित्र, गैल्वानोमीटर, एमीटर या मीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या? जनित्र। ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तव में विद्युत जनित्र, पहला ऑप्शन है विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, उष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है या ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। आपका ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित विद्युत पर। इसका सही आंसर जो है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता, तीसरा ऑप्शन है
बहुत अधिक बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। आपका ऑप्शन है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। इसका सही आंसर जो है वो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, घरेलू वायरिंग में 3 तरह के तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। कौन कौन से रंग होते हैं यही बताना है। आपका पहला ऑप्शन है हरा, काला तथा लाल। दूसरा ऑप्शन है काला, हरा तथा लाल। तीसरा ऑप्शन है लाल, काला तथा हरा। चौथा ऑप्शन है काला, लाल तथा हरा। तो इसका सही जो आंसर है वो जो गर्म तार होता है वो लाल होता है, जो ठंडा तार होता है वो काला और जो अर्थ होता है वो हरा होता है। इसका सही आंसर जो है वो 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भू तार में या कभी ठंडे तार में तो कभी भू तार में। इसका सही आंसर जो होगा वो स्विच जो लगाए जाते हैं वो हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है या वो होती है। पहला ऑप्शन है 12 वोल्ट की दिष्ट धारा। दूसरा है 12 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। तीसरा है 220 वोल्ट की दिष्ट धारा या चौथा है 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका सही आंसर जो है कि हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की दिष्ट धारा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर ये है कि पहला, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है एसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। और चौथा ऑप्शन है एसी जनित्र में सर्पी बल्ले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। इसका सही आंसर जो है वो चौथा है, एसी जनित्र में सर्पी बल्ले होते हैं, सर्पिलाकार बल्ले होते हैं जो मूव करते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। किस दुर्घटना से वो रक्षा कर सकता है? आपका पहला ऑप्शन है अति भारण के कारण किंतु लघुपथन के कारण नहीं। दूसरा है लघुपतन के कारण किंतु अति भारण के कारण नहीं। तीसरा है लघुपतन तथा अति भारण दोनों के कारण। और चौथा है न तो लघुपतन के कारण और न ही अति भारण के कारण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि ये हमें लघुपतन और अति भारण दोनों के कारण जो दुर्घटना होती है उससे हमारी रक्षा कर सकता है। यानी जो शॉर्ट सर्किट होता है और जो ओवरलोड होता है दोनों से हमारी रक्षा कर सकता है। कौन? तो फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है। आपका पहला ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। दूसरा ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तीसरा ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पर। या चौथा ऑप्शन है
धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका सही आंसर जो है वो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। आपका ऑप्शन है भूतार में, उदासीन तार में, ठंडा तार में या विधुनमय तार में। तो इसका सही आंसर जो है वो विद्युत फ्यूज जो जोड़ा जाता है विधुनमय तार में जोड़ा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही होती है, उसी में हम लोग जोड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन में, दूसरा ऑप्शन है बादल वाले दिन में, तीसरा ऑप्शन है गर्म दिन में या चौथा ऑप्शन है तूफानी दिन में। इसका सही आंसर जो है वो होगा बादल वाले दिन में। ठीक है, इस तरह आज हम लोग चैप्टर 5 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन, जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हम लोगों ने कवर किया। अगर और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो उसको एक नए वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। इस क्वेश्चनों को आप लोग बार बार 2-3 बार अगर देख लेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों, दूसरे साथियों और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस ऑब्जेक्टिव सेशन का लाभ उठा सकें। थैंक यू।